तो आइए शुरू करते हैं। आज बहुत ही खास दिन, क्योंकि हम सब आज से शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस। कॉमर्स के उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है जो क्लास 12th में हैं और पढ़ने लग रहे हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स। एग्जामिनेशन में कहीं से कोई चूक ना रह जाए, ऐसा कोई सवाल ना हो जो हमसे ना बने, इस उद्देश्य के साथ हम सब आज से पढ़ना शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा और आप हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करके एग्जाम में बैठोगे। इस वीडियो की सबसे पहली कंडीशन ये है बच्चों, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सबने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रखा है और आप सबको कॉन्सेप्ट पता है। आज जिस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जो आपको क्लास 12th में पार्टनरशिप का पहला चैप्टर है एनपीओ के बाद। एनपीओ क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड की सिलेबस से बाहर जा चुका है, बिहार बोर्ड की सिलेबस में अब भी है। उसके भी एमसीक्यूज हम करेंगे। सीबीएसई वाले बच्चे उस वीडियो को नहीं देखेंगे, बाकी सारे बच्चे उस वीडियो को देखेंगे। वो हर स्टेट बोर्ड के बच्चे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे बच्चे इन एमसीक्यूज को करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये सारे मटेरियल का जो मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाने लगूंगा, ये सारी की सारी मटेरियल मैं एप्लीकेशन पर अपलोड कर दूंगा, जहाँ पर आप डाउनलोड कर पाओगे, लेकिन वो डाउनलोड एप्लीकेशन के अंदर होगी, आपकी गैलरी में नहीं हो पाएगी। तो अगर इसका प्रिंट आउट आपके पास रहेगा तो आपको सवाल करने में मजा आएगा। मैं कोई चीज जरूरी लिखवाऊंगा तो आप उसको लिख पाओगे। अगर आप सिर्फ इस भरोसे हो कि यहां पर दिख रहे प्रिंट आउट्स के भरोसे हो कि मैं समझ जाता हूं, तो फिर वो मजा नहीं आएगा। आपके हाथों में असाइनमेंट होना चाहिए। जो चैप्टर का मैं एमसीक्यू लेकर के आऊंगा उस प्रॉपर चैप्टर का असाइनमेंट आपके पास होगा। तो आप एक बिल्कुल जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में एक दूसरे के साथ मिल करके पढ़ते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ भी पढ़ेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप आशुतोष सर से अलग हैं। बजाते आपको कंसंट्रेशन के साथ मेरे साथ जब तक ये वीडियो चलेगी तब तक आपको जुड़ के रहना है। मैं ये बातें हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये पहली वीडियो है इस ऑब्जेक्टिव सीरीज की, इसीलिए मैं आपको ये सारी वीडियो बता रहा हूं। आपको वीडियो रोक रोक के चीजों को नहीं देखना, एक बार बैठना है और सारी चीजों को कंप्लीट करके ही उठना है। ठीक है बच्चों? तो पीडीएफ प्रिंट आउट फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमारे सेंटर पर आके उसको कलेक्ट कर लें, जिससे आपकी तैयारी पूरी तरीके से हो जाए, कहीं से कोई कमी नहीं रह जाए। चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, चाहे अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सभी बच्चों को करनी है। आओ करते हैं शुरुआत हमारे पहले चैप्टर और एमसीक्यू की। चलो देखो, सबसे इस तरह का कुछ पीडीएफ आपको प्रिंट आउट फॉर्मेट में हमारे सेंटर से मिलेगा। जिसके पास नहीं है वो हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर ले, 9555257746। व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख के भेजे और कहां से है वो भी लिख के भेजे। अगर आप मोतिहारी से बाहर हैं तो आपको कुरियर के माध्यम से वो चीज सेंड कर दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल। अगर आप मोतिहारी शहर के अंदर हैं तो फिर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से आके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। आइए बच्चों करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बिल्कुल सही बात है, हमारा एक शुरू से नारा रहा हमारी संस्था के लिए, द बेस्ट एजुकेशन एक्सपीरियंस यू एवर हैव। और ये सिर्फ हमने कहा नहीं, इसको प्रूफ भी किया है कि यस, इफ you are with us then you are going to experience the best student life till yet। चलो आओ बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप है फंडामेंटल। सबसे पहला सवाल और मैं एक बात कह देना चाहता हूं, अगर आप इन सीरीज को करके जाते हो सारे चैप्टर्स की, तो मैं गारंटेड कह सकता हूं कि 90 प्लस मार्क्स आपको आने तय हो गए। ऑब्जेक्टिव आपका 50 में 50 सही होने वाला है।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा, बशर्ते एक ही शर्त है हमारी कि आप सारी वीडियोस को ध्यान से करें। आपके पास प्रिंट आउट फॉर्मेट में ये सारा मटेरियल होना चाहिए। अगर प्रिंट आउट फॉर्मेट में नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी। दूसरी बात यह है कि इस वीडियो की सारी सीरीज मैं अपने एप्लीकेशन पर डालूंगा, इसलिए सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर लें ड्रीमर कॉमर्स एकेडमी का एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी हो जाए, इस ऐप को अपने फोन में हमेशा रहें और और रेगुलर देखते रहें कि कुछ अपडेट तो नहीं हुआ है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ अंत में लगे कि यस मैंने कुछ सीखा, मुझे बेनिफिट हुआ, तो जरूर कमेंट करके अपनी भावनाओं को हम तक पहुंचाएं। आइए बच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले, और बिल्कुल ध्यान से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। घर पर दरवाजे को बंद कर लो भैया, फोन के नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करके रखो कि कोई नोटिफिकेशन तुमको डिस्ट्रैक्ट करे ही नहीं इन वीडियोस के दौरान। किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो आओ बच्चों, सबसे पहला सवाल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज, क्या है भैया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज क्या है? एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, या अप्रोप्रिएशन है, या गेन है, या नन ऑफ दीज है। वैसे इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम एक खाता बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल फर्म के लिए एक क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो भैया देखो, बेस्ट ऑप्शंस को हमको चूज करना होता है एग्जामिनेशन के अंदर। भैया बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म इज, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं? बच्चों बताओ, दिमाग लगाओ जरा फटाफट, कितने हो सकते हैं भाई साहब? तो आपने पढ़ा होगा, आपके टीचर ने आपको बताया होगा, मैंने भी अपनी क्लासरूम के अंदर बताया था कि कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि मैक्सिमम 100 से ज्यादा नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी फर्म में। तो अल्टीमेटली किसी भी फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, यहां बी इज द करेक्ट आंसर। चलो बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द ओपनिंग बैलेंस, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल इज क्रेडिटेड विथ, कभी भी एमसीक्यू क्वेश्चन करने के तरीके को जान लो। कभी भी तुमको क्वेश्चन एक बार पढ़ के आंसर नहीं देना, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इससे क्या होगा कि तुम गलती करने से बचोगे। एमसीक्यू में गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि आप को ऐसा लगता है कि हमको सब आता है और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है। तो इस बात का आप सबको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को 2 बार कम से कम पढ़ना है, तो जाके आपके मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही होंगे। आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हमारा टारगेट है इस वीडियो का, इस पूरे सीरीज का टारगेट है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत इसलिए करने लग रहा हूं कि आपका 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड वाले बच्चों को और सीबीएसई वाले बच्चों का जितना भी ऑब्जेक्टिव उनके एग्जाम में आता है, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव कवर्ड रहना चाहिए। एक भी ऑब्जेक्टिव कहीं से हमारा छूटना नहीं चाहिए। सीधी और स्पष्ट बात है भैया, ठीक है? तो तैयार हो जाओ, एक नंबर भी किसी का कटने नहीं देने वाला हूं। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, भैया किसके साथ क्रेडिट होता है ओपनिंग बैलेंस? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं, ड्रॉइंग्स नहीं, शेयर इन लॉस नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, भैया फर्म का रिलेशन, फर्म का रिलेशन पार्टनर के साथ कैसा होता है? तो एज एन ओनर, एज एन ओनर, एजेंट का, ओनर एंड एजेंट का, या फिर मैनेजर का। जल्दी जल्दी बताने लोगों, फटाफट आंसर्स का, जल्दी जल्दी, थोड़ा तुमको अपना भी दिमाग लगाना है, पहले अपना भी दिमाग लगाओ कि क्या आंसर होना चाहिए। तो भैया मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था, इन सब की थ्योरी नोट्स जो मैंने अपने बच्चों को लिखवाई, उसमें मैंने कहा था कि पार्टनर एज एन ओनर भी काम करता है और एज एन एजेंट भी काम करता है। तो 5 का सी इज द करेक्ट आंसर।
what should be what should be the minimum number of person to form a partnership? हेलो हेलो, ध्यान से, क्या बोला उसने कि मिनिमम कितने की आवश्यकता है, मैक्सिमम नहीं पूछा, ऊपर मैक्सिमम पूछा था। तो पार्टनरशिप बनाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की जरूरत होनी चाहिए? 2 लोगों की जरूरत होनी चाहिए। 2 इज द करेक्ट आंसर। आओ जरा 5 क्वेश्चन देखो धड़ल्ले से हम लोग कर लिए। आओ जरा अब अगले कुछ क्वेश्चंस को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर द फर्म, एक फर्म के लिए। अच्छा भैया, सवाल घुमा देता है, कई बार सवाल में पूछेगा फॉर अ पार्टनर, फॉर अ फर्म की जगह लिख सकता है फॉर अ पार्टनर। तो सवाल में क्या कह रहा है, इसी बात को तो ध्यान देना है। और हिंदी माध्यम के बच्चे ये नहीं सोचे कि उनसे सवाल नहीं होगा, मैं सवाल को हिंदी में ही समझा रहा हूं और जवाब भी आपको बिल्कुल पता होगा। ये सारी चीजें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम के बच्चों के लिए है। आप कतई ये ना सोचे कि ये हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं कर सकते। आप चीजों को ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, आपको लगेगा कि यस मैंने कुछ सीखा है। क्वेश्चन के अप्रोच को सीखना है। मुझे पता है आप सवाल यूं उड़ा दोगे, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ सुनना है और अप्रोच आपका सही होना चाहिए। एक फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स क्या है? अच्छा भैया, एक फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स क्या है? तो भाई एक बात बताओ, कोई भी पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको उस पर इंटरेस्ट देना होता है। तो देना होता है तो फर्म के लिए वो इनकम हुआ। बिल्कुल सही बात है। 6 का बी ऑप्शन, 6 का बी, इनकम इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर पार्टनरशिप एक्ट पास्ट? तो हम भैया नाम ही है पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो ईयर 1932। व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, किसी पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल contributed by him, such interest will be payable। हो भैया सुन लो जरा, अगर कोई भी इस क्वेश्चन को कर लो वीवीआई, एक्चुअल में अगर सही पूछो ना तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, उसको क्लियर करके लिखना चाहिए। इसके लिए कॉन्सेप्ट्स यूज होता है। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कॉन्सेप्ट यूज होता है। सीधी सी बात है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैंने अपने क्लासरूम के अंदर 3 तरह के केसेस करवाए हैं। अब देखो, इसलिए मैंने कहा प्रिंट आउट होना आपके पास जरूरी है। प्रिंट आउट होगा तो लगे हाथ उस क्वेश्चन के सामने लिख भी सकते हो, तो रिवीजन के दौरान और हेल्पफुल हो जाएगा। और जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, लेकिन जिस क्वेश्चन में आप रुक रहे हो समझो वो क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे बाद में भी एक बार देख लेना। तो जिस क्वेश्चन में भी हम फंसेंगे, आप जिस क्वेश्चन में भी ऐसा लगे कि सर मैं यहाँ फंस रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको दोबारा देख लेना है और उसको आपको एग्जाम के पहले रिवाइज करके जाना है। तो ये क्वेश्चन मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, सवाल बहुत इजी है। अब देखो ना, व्हेन अ पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब किसी पार्टनर को हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, जो उसने पैसा दिया है, तो वो इंटरेस्ट क्या होगा? वो इंटरेस्ट कहां से देंगे? आउट ऑफ प्रॉफिट से देंगे या उसके आउट ऑफ कैपिटल से देंगे? बात समझ में आ रही है? तो अब देखो जरा मैं क्या बोला। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलते हैं। कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बच्चों यहां हम चलेंगे। देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से संबंधित 3 केसेस आपको सवाल में दे सकता है। क्या दे सकता है कि देखो, सबसे पहले कि ये भी पूछता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें तो आपको घबराना ही नहीं है कि ये बिल्कुल 100% क्या है? एप्रोप्रिएशन है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, एक्सक्यूज में बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट अटेंड करके करता हूं मैं। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है सच इंटरेस्ट विल बी पेबल, वो इंटरेस्ट कहां से दिया जाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट से या आउट ऑफ कैपिटल से? तो पहले तो ये जान लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं आपको बता रहा था 3 केसेस हो सकते हैं। या तो पार्टनरशिप डीड,
या तो पार्टनरशिप डीड में ये लिखा ही नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अगर नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, एक तो लिख दिया था कि कुछ नहीं देंगे, एक है साइलेंट है। साइलेंट है तो अगर फर्म प्रॉफिट कमा रही है तो देंगे, अगर फर्म लॉस कमा रही है तो नहीं देंगे। अगर शेयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ज्यादा निकलता है लेकिन प्रॉफिट कम है तो उतना ही देंगे जितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे अधिक नहीं देंगे। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हर हाल में देना ही है, मतलब वो एज अ चार्ज की तरह ट्रीट हो रहा है, तब तो कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो हर हाल में भैया उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं यहाँ बात कर लूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है, जब फर्म प्रॉफिट कमाती है उसी में से इंटरेस्ट निकाल के हम पार्टनर को देते हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अच्छा पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनर शैल बी, पार्टनर को क्या मिलेगा, सैलरी देंगे। सैलरी देंगे क्या भैया, गजब हाल है, नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, सैलरी तो देते नहीं है। नॉट टू बी पेड सैलरीज, बी पेड सैलरीज टू दोज हु वर्क फॉर द फर्म, अच्छा, और नन ऑफ दिस, क्या लगता है तुमको भाई, इनमें से कोई हो गया क्या? एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में याद है ना, उसको सैलरी देते थे ना इंटरेस्ट देते थे, ऐसा कुछ उसको हम लोग पे करते ही नहीं थे। तो भैया आ जाओ जरा यहाँ एक बार फिर से, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द पार्टनर शैल बी पेड सैलरीज, नॉट टू बी पेड सैलरीज, उसको सैलरी नहीं देंगे। अच्छा, बी पेड सैलरीज टू दोज, ये भी नहीं, किसी को नहीं देंगे, नन ऑफ दिस, कोई करेक्ट ऑप्शन मुझे तो यहाँ नहीं दिख रहा है, नॉट टू बी पेड सैलरीज, ठीक है। none of these, which account are opened when capital are fixed, हेलो भैया, कौन सा खाता हम खोलेंगे, विच अकाउंट, कौन सा खाता हम खोलेंगे जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड हो। भैया याद है क्लासरूम के अंदर बताया था कैपिटल फिक्स्ड होने से दो खाता खुलता है, कैपिटल और दूसरा करेंट। तो ओनली कैपिटल नहीं, ओनली करेंट नहीं, लायबिलिटी अकाउंट नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, बिल्कुल आसान आसान से जल्दी जल्दी से कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इनमें से कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, ट्रांसफर टू रिजर्व रिकॉर्ड होता है, सैलरी ऑफ पार्टनर रिकॉर्ड होता है। अगर याद कर लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट, सबसे पहले क्या लिखते थे, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट फॉर द ईयर, डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, उसके बाद टू जनरल रिजर्व, याद आ रहा है। तो सारे के सारे आइटम्स आ गए, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, एक ही पर टिक मारेंगे, वो है ऑल ऑफ दीज। मैं यहाँ क्लियर करके मार देता हूँ ऑल ऑफ दीज। देखो जरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉइंग्स इज डेबिटेड टू, हेलो, आपने पैसा निकाला, पार्टनर ने जो पैसा निकाला उस पर इंटरेस्ट जो हम लेंगे उसको कहाँ डेबिट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो क्रेडिट करते हैं अगर तुमको याद हो तो भैया डेबिट कहाँ करते हैं, तो हम लोग उसको डेबिट करने लगते हैं कहाँ, हम लोग उसको डेबिट करने लग रहे होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रॉस ट्रांसफर होता है, मैंने तुमको अगर तुम्हें याद हो तो बताया था। चलो, लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर आर, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है, क्या बताया था बच्चों, अनलिमिटेड होती है। आओ जरा आगे देखते हैं फटाफट। प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाना कंपलसरी है, वॉलेंट्री है, पार्टली कंपलसरी है, या नन ऑफ दीज है, जल्दी से बता दो, क्या एग्रीमेंट बनाना बच्चों कंपलसरी है क्या या वॉलेंट्री है। तो क्लासरूम के अंदर मैंने बताया था कि मेकिंग एग्रीमेंट इज नॉट कंपलसरी, ये वॉलेंट्री है, इच्छा है तो बना लो, लेकिन बनाना चाहिए तो वॉलेंट्री है, तुम्हारे मन के ऊपर है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी ओरल रिटर्न, ओरल और रिटर्न, वाह वाह सर क्या सवाल है, बिल्कुल दोनों हो सकते हैं, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।
अच्छा देखो ना क्या दिया, ऑप्शंस कभी भी बेस्ट ऑप्शंस टिक मारेंगे। देखो जरा, ओरल भी दिया, रिटन भी दिया, ओरल और रिटन दिया, और आखिरी में लिख दिया ऑल ऑफ दीज। तो इस हिसाब से हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब देखो क्या होता है ना कि बच्चा अक्सर ए देखा, बी देखा, सी देखा, यही टिक मार के चला आया, उसने डी तक देखा ही नहीं। तो ऐसे ही गलती हो जाती है, इन्हीं गलतियों से आपको बचना है, इन्हीं गलतियों से आपको बचना है। तो यहां भी स्टार मार्क लगा लो, यहां पर सी ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर डी ऑप्शन होगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है जल्दी जल्दी, और ऑप्शंस भी सारे देखने हैं। एक भी ऑप्शंस आपको छोड़ना नहीं, जब तक सारे ऑप्शन नहीं देखोगे कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 के बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द करेंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर शोज। करेंट अकाउंट भैया किसी भी पार्टनरशिप फर्म का, किसी भी पार्टनरशिप फर्म का करेंट अकाउंट हमको क्या बताता है? डेबिट बैलेंस बताता है, क्रेडिट बैलेंस बताता है, कुछ भी बता सकता है, या फिर ईदर ऑफ द टू। बिल्कुल सही बात है, इन दोनों में से कोई आ सकता है, ईदर ऑफ द टू। अब भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है? तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है और नेट लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर या तो डेबिट साइड में आएगा या तो क्रेडिट साइड में आएगा, इसीलिए बोल रहा है कि उसका बैलेंस जो होगा या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। उसमें क्या हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से लगा के क्या पूछा, इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब बाकी दिए होंगे है के। पार्टनरशिप का फीचर एग्रीमेंट होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है, बिल्कुल सही बात, 2 और मोर पर्सन होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, ये गलत लग रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हमसे पूछा है कौन सा गलत है, हमसे पूछा है कि कौन सा इनमें से पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। बिल्कुल बात समझ में आ रही है। तो लिमिटेड लायबिलिटी इसका फीचर नहीं है। हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, नो डीड, कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इन, बिल्कुल इक्वली, इक्वल रेशियो में। कैपिटल नहीं, डिफरेंट प्रोपोर्शन नहीं, नन ऑफ दीज नहीं, इक्वली। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू क्रिएट रिजर्व फंड, फाइंड आउट नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट डिविजिबल प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो सारे की सारी एप्रोप्रिएशंस को करने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। याद है जब तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे थे, मैं कलर चेंज करके जरा तुमको एक बार थोड़ा सा कुछ कुछ याद दिला दूं। जब तुम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट बना रहे थे, इधर लिखते थे प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जनरल रिजर्व। उसके बाद लिखते थे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। तो ये जो प्रॉफिट आता था ना बच्चों, इस प्रॉफिट को ही हम क्या कहते थे, इस प्रॉफिट को ही कहते थे क्या, डिविजिबल प्रॉफिट। ये बोलता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। अब भैया नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाते हैं, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट थोड़ी बनाते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है क्या चीज निकालने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए। याद रख लो, गलती कर सकते हो। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। और डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कम ऑन गाइस, बिल्कुल एक्टिव रहो मेरे साथ, बिल्कुल एक्टिव रहो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लॉजिक के साथ अप्रोच देखो किस तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरेस्ट ऑन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है लोन। क्या होता है, लोन गिवन टू अ फर्म। अच्छा, फर्म इज, वो एप्रोप्रिएशन है, गेन है या चार्ज है। तो बच्चों तुमको अगर याद हो तो मैंने कहा था कि अगर फर्म को पार्टनर लोन देगा तो उस पर तो हर हाल में इंटरेस्ट पे करना है, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो।
ठीक है, आपने पढ़ा होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या होता है, मुनाफा हो चाहे नहीं हो, फर्म को तो देना ही देना है भैया, हर हाल में देना ही देना है। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी आपने फर्म को दिया है वो एक क्या होता है, एक चार्ज होता है। क्या होता है, चार्ज होता है। आओ जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये लो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने लगा लिए फटाफट। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, भैया पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक संविधान होता है पूरे की पूरे पार्टनरशिप का। तो भैया प्रोस्पेक्टस होता है चलहट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के लिए यूज होता है, प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप और आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप है। पूरा का पूरा संविधान है पार्टनरशिप का, पूरा का पूरा संविधान है पार्टनरशिप का। डी इज द बेस्ट ऑप्शन। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म इज 4,05,000, टोटल एसेट कितना है 4,05,000, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी 55,000, तो क्या बोलता है, द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल, सारे पार्टनर्स की कैपिटल कितनी होगी। तो याद है बच्चों हम एक चैप्टर में निकालते थे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हम क्या लिखते थे, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। अगर याद हो तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स कितना है 4,05,000 माइनस 55,000, ये कितना हो गया 3.5 लाख। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, A22 का बच्चों, ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो फॉर्मूला अगर याद है, चीजों को लिंक करना जानते हो, जो नहीं जानते हो जान जाओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, कुल संपत्ति में से जब कुल दायित्व को आप माइनस करोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स निकल के आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आता है। चलो ठीक है। करेंट अकाउंट, भैया करेंट अकाउंट जो हम बनाते हैं वो कैसा अकाउंट है, कौन सा करेंट अकाउंट, भैया पार्टनर्स करेंट अकाउंट की बात कर रहा है। भैया वो एक कैसा खाता है, पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। चलो देखो, पार्टनर्स करेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, व्हेन व्हेन कैपिटल ऑफ अ पार्टनर इज मेंटेन्ड अंडर, ओहो हो। तो जो बच्चा का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो सवाल आसानी से बनेगा, जो लॉजिक के साथ पढ़ा है। अब मेरे सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर हमसे तो सारे सवाल बन रहे हैं, इसका कारण बस इतना ही है कि हमने पूरे साल एक एक थ्योरी को कवर करते चला है प्रॉपर लॉजिक के साथ। तो भैया करेंट अकाउंट कब बनाते हैं, जब कैपिटल किस बेसिस पर हो, फ्लक्चुएटिंग या फिक्स्ड। याद है ना क्लासरूम में बताया था, फिक्स्ड बेसिस पर 3 अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करेंट अकाउंट। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग पर चल रहे हो तो सिर्फ 2, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब फिक्स्ड बेसिस पर हमारा कैपिटल रहेगा तो हम क्या मेंटेन करेंगे, करेंट अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अच्छा पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनर्स आर नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव, क्या नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगा नहीं मिलेगा, कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले कुछ नहीं मिलेगा, इस इनमें से कुछ नहीं मिलेगा। तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। आओ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हमारे पास संविधान नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू पार्टनर्स एट, ओ हो, कितना प्यार से जरा हमको देखो फंसा रहा है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो तुमको तो पहले भी बता रखा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कुछ भी नहीं पे करेंगे, इसका मतलब क्या देंगे, नन ऑफ दीज। अमूमन बच्चा इस पर पता है 6% पर टिक लगा के आ जाएगा, इस पर उसको लगेगा कि पार्टनरशिप डीड नहीं होने पर भैया हम उसको कितना इंटरेस्ट पे करते हैं, हम उसको कितना देते हैं जरा बता दो। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कितना, फर्म कितना पे करती है पार्टनर को, 6% पर एनम, वहां बता रखा है। लेकिन यहां पूछा है कि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं, नन ऑफ दिस, कंफ्यूज कर रहा है। तो एमसीक्यू कुछ नहीं, कॉन्फिडेंस है, और वो कॉन्फिडेंस आता है तब जब आप सवाल को पढ़ते हो और आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। क्लैरिटी अगर आपकी नहीं भी है तो टेंशन मत लो, अब जिस पैटर्न पर करा रहा हूं इस चीज को बार बार करो, अपने आप याद हो जाएगा।
और गारंटीड कह रहा हूं कि तुम्हारे भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। जो बच्चा बिल्कुल मान लिया है कि अब तो मैं गया, अब कुछ नहीं हो सकता हमारा, उन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन है कि इन सारी वीडियोस को रेगुलरली देखो और अपने से करने का प्रयास करो। मान के चलो इस वीडियो तक अभी आपके पास प्रिंट आउट नहीं पहुंची है, तो जैसे पहुंच जाएगी आप दोबारा इसको अपने हाथों से कर लेना। फिलहाल तरीका है कॉपी ले लो, कलम ले लो, क्वेश्चन सामने आ रहा है, खुद से लिखने का ट्राई करो। चलो देखो, फिर से जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लगा दिया, तो अब आप इनमें से क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक लो, रोकने के बाद एक बार खुद से ट्राई कर लो और फिर मुझे सुन लो। जब आपके पास ये मटेरियल पहुंच जाएगा तो आप फिर मेरे साथ के साथ कर लेना, क्या दिक्कत है। इन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो पहले भी किया था 50 क्वेश्चन, 50 पार्टनर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन, इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये तो चार्ज होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन होता है, सैलरी एप्रोप्रिएशन होता है, और रेंट, पार्टनर्स रेंट ये चार्ज होता है। तो ए और डी तो हो ही नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव करने का एक और तरीका, गलत आंसर्स को काट दो, और गलत तुमको पता तब होगा जब तुम्हारे पास नॉलेज होगा, और जिसके पास नॉलेज नहीं है वो सही को याद कर ले, सीधी सी बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते हैं। तो सीधी सी बात है, प्रॉफिट ये दोनों ही, सैलरी जो है वो भी अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अप्रोप्रिएशन है। अब दोनों में से हमको बेस्ट चुनना है, तो दोनों में से बेस्ट क्या होगा भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया जाएगा, बिजनेस में जो उसने पैसा लगाया है और जितना मुनाफा हुआ है उस मुनाफे का हिस्सा पहले कैपिटल के रूप में जाएगा। इसीलिए डी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन दिया होता डी में ना बोथ बी एंड सी, तो फिर हम सैलरी भी मार देते, डी भी मार देते। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। कितनी दफा बता रखा है कि स्टार्टिंग में जितनी आपके पास कैपिटल है उस पर आप इंटरेस्ट पेमेंट करते हो। इन पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर्ड, भैया प्रॉफिट और लॉस अगर कुछ नहीं दिया तो इक्वली करते हैं, अगर एग्रीमेंट दिया है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग करते हैं। इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, कैपिटल के रेशियो में करते हैं क्या, नन ऑफ दीज। तो एक बार फिर से बच्चों सवाल आ गया है अपने खोपड़े का यूज करने का, सीधी सी बात है। एक बार फिर से अपने खोपड़ी का जरा इस्तेमाल करो कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस शेयर्ड किया जाता है। कैसे कैसे शेयर्ड किया जाता है, तो अगर अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर एग्रीमेंट तुमको क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं दिया, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में कुछ लिख के नहीं दिया तो इक्वली कर लोगे। अगर एग्रीमेंट है तो बिहार बोर्ड में कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऐसे आ जाते हैं जहां आपको अपना भेजा इस्तेमाल करके ही आपको आंसर देना होगा, वरना आंसर तो गलत हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। आंसर आपको उस हिसाब से देना होगा अपने खोपड़े का इस्तेमाल करते हुए। अगर अपने खोपड़े का इस्तेमाल करते हुए आंसर नहीं दोगे तो फिर फंस जाओगे। तो कुछ क्वेश्चंस में आपने देखना है कि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट और लॉस कैसे शेयर होगा, इक्वली शेयर होगा या एज पर एग्रीमेंट शेयर होगा। तो भैया अब यहां लिखा ही नहीं है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहां भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है क्वेश्चन में। अगर लिख देता कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो ऊपर लिखा था, तब तो हमारा ए ऑप्शन हो जाता। नहीं लिखा तो मैं बी के साथ जाना पसंद करूंगा, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है उस हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर होगा। लेकिन इसमें भी आप अपोज कर सकते हो, कई बार हमारा प्रॉफिट इतना सफिशिएंट नहीं होता, कई बार हमारा इतना प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, तो भैया उस केस में क्या होगा, अलग अलग देखा जाता है कि बिजनेस में कैपिटल कितना निकला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लायबिलिटी ही ज्यादा आ गई प्रॉफिट के मुकाबले, ठीक है। तो उस केस में फिर आपका आंसर बदल के आउट ऑफ कैपिटल भी होगा। मैंने क्लासरूम के अंदर ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं जहां पर मैंने प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा था, कैपिटल की रेशियो में मैंने बांटा था, जहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की लायबिलिटी ज्यादा निकल के आ रही थी दिए गए प्रॉफिट के मुकाबले। उस केस में प्रॉफिट मैंने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था।
ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन ये है, इस पर भी तुम कर लो स्टार मार्क। तो भैया इसका आंसर अगर मैं कहूं तो इक्वली भी हो सकता है, ये मान के कि पार्टनरशिप डीड नहीं है। अगर एग्रीमेंट है तो एज पर एग्रीमेंट भी हो सकता है। और अगर अगर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, अगर प्रॉफिट एडिक्वेट नहीं है उस केस में कैपिटल के रेशियो में उनका शेयर जो है बच्चों वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर फिर भी मुझे बेस्ट चुनना रहे, सर आप ही बेस्ट चुन दो हमारे लिए, लो, तो अगर मुझे बेस्ट चुनने के लिए कह रहे हो तो मैं इसमें से बेस्ट चुन दूंगा भैया। पता है कौन सा? मैं सिंपल सिंपल बोल दूंगा कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट है वो बांटा जाएगा। सी भी हो सकता है भैया, एजम्पशन के ऊपर है कि आप क्या मानते हो और एग्जामिनर क्या मान के आपकी कॉपी को चेक कर रहा है। ठीक है बच्चों, आओ जरा क्वेश्चन नंबर 31। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर, हाँ अब आया ना मजा, स्पष्ट कह दिया कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन टू द फर्म। ओहो, एडवांस का मतलब होता है लोन। पार्टनरशिप डीड बच्चों है ही नहीं, तो बोलता क्या है कि कितना इंटरेस्ट पे किया जाएगा। तो बता रखा है ऐसे केस में कि ऐसे केस में 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, मार्क कर लो। क्लासरूम के अंदर ये भी मैं करवाया था फॉर्मेट, याद है? ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडिल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, और शानदार सा फॉर्मूला बताया था। शानदार सा फॉर्मूला करके आपको मैंने समझाया था क्लासरूम के अंदर, याद है? अगर आप वैसे और डेराइव भी करके बताया था लॉजिक्स के साथ भी, कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2, तो निकल के आ जाता है एवरेज पीरियड। देखो जरा ये सवाल क्या कहता है, आओ जरा देखते हैं। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, महीने की आखिरी तारीख को, मतलब ये मैं मान लूं जनवरी से लेकर के ये मेरा दिसंबर, 12 महीने तक का अगर मैंने कंसिडर कर लिया, तो पहला पैसा मैंने 30 जनवरी को निकाला, फिर मैंने 28 फरवरी, 28 का महीना होता है, 31 मार्च, एंड ऑफ एवरी मंथ हर महीने की आखिरी तारीख को, फिर 30 को निकाला, फिर 31 को निकाला, ऐसे ऐसे दिसंबर आखिरी कौन सा हो गया? 31 दिसंबर हो गया। तो बोलता क्या है कि द इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल ड्राइंग्स, कितने महीने का इंटरेस्ट कंसीडर करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लासरूम के अंदर भी कराया है, यहां भी करवा देता हूं। फॉर्मूला होता है क्या? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। अब देखो जरा ध्यान से समझो तब करना। सबसे पहला पैसा उसने कब निकाला? जनवरी के महीने में। जनवरी के बाद कितने महीने बचे हैं? 11 महीने, तो मैंने लिखा 11 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी पैसा कब निकाला? 31 दिसंबर। दिसंबर के बाद कितने महीने बचे हैं? खाता मैंने बंदी कर दिया है, एक भी महीना नहीं, तो 0 डिवाइडेड बाई 2। 11 11 भागा 2 कितना आया? 5.5। तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट उसको पे करना है। और अगर पैसा स्टार्टिंग में निकालते तो, अगर जनवरी 1 तारीख को निकालते तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 12 महीने, पूरा जनवरी भी शामिल है, 12 महीने। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी पैसा उसने कब निकाला होगा? 1 दिसंबर को, एक महीना यहां भी बचेगा, तो 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट? 6.5। तो उस केस में हमारा 6.5 महीना हो जाता। तो अगर यहाँ पे ध्यान से बच्चों देखो, अगर यहाँ पर एंड की जगह, अगर यहाँ पर एंड की जगह बिगिनिंग लिख दे, अगर यहाँ पर एंड की जगह बिगिनिंग लिख दे, बिगिनिंग लिख दे, तो आंसर हमारा ए होगा। अगर मिडिल लिख दे, अगर हमारा क्या लिख दे? मिडिल लिख दे, तो आंसर हमारा बी होगा।
तो शब्दों पर ध्यान देना है। अगर शब्द तुम्हारे बिखर गए, अगर शब्दों को तुमने नहीं पकड़ा, तो फिर तो आंसर भैया गलत होना ही होना है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, और एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करा दिया। एंड होगा तो 5.5 महीना, मिडिल होगा तो 6 महीना, और बिगिनिंग होगा तो 6.5 महीना। अगर मंथली ड्राइंग्स की जा रही है तो, अगर यहां पर मंथली की जगह क्वार्टरली लिख दे तो आंसर फिर अलग हो जाएगा। तो मैंने अपने क्लासरूम के अंदर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हिस्सा जो करवाया है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना मेरे बच्चों, कि तुमसे कोई गलती ना हो। क्वेश्चन नंबर 33, आओ देखो जरा। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अच्छे से रिवाइज करके जाना। क्या बोला? हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन बेहद खास सवाल हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों को ऐसा लगता है हम तो ऐसे ही कर लेंगे, मजाल है, ऐसा क्वेश्चन तुम करके दिखा दो, बनेगा ही नहीं तुमसे। पहले तो लगेगा क्वेश्चन ही गलत है। आओ देखते हैं। पहले तुम खुद एक बार ट्राई कर लो वीडियो को पॉज करके कि तुमसे बन रहा है या नहीं बन रहा। तुमको अपनी औकात का आइडिया लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना मजबूत है। तो अभी वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई कर लो यार, क्या जाता है। खैर चलो, ट्राई करने के बाद वीडियो को दोबारा से रिज्यूम करके आओ समझते हैं। हेमंत एंड दीपक आर पार्टनर्स फॉर अ फर्म। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अच्छा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर, पूरे साल का मुनाफा 14,200 है। हेमंत क्लेम्ड इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन द लोन 70,000 गिवन टू फर्म। अच्छा, ये हेमंत है, देखो जरा, ये हेमंत है। हेमंत ने दे रखा है लोन, हेमंत ने दे रखा है लोन, ये है फर्म। फर्म को लोन दे रखा है, कितने का लोन दे रखा है? 70,000 का लोन दे रखा है। और बोलता क्या है कि इनके बीच में ना बच्चों, इनके बीच में मजे की बात क्या है कि इनके बीच में, ये लो, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप, नो पार्टनरशिप डीड, इनके बीच में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब फर्म हेमंत को कितना इंटरेस्ट पे करेगी? एट द रेट 6% पर एनम। लेकिन हेमंतवा बुर्बक है, हेमंतवा मांग रहा है कितना? हेमंतवा मांग रहा है बुर्बक कहीं का 12%। तो क्या 12% उसको मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है ही नहीं। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहता, सीबीएसई में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट रहता तो 12% देते। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो है ही नहीं, तो कैसा 12%? 6% इंटरेस्ट उसको देंगे। 50% मांगने दो, हेमंत को क्लेम करने दो, 50%, 60%, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ 6% देंगे। 6% से मतलब है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, इसका मतलब, और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है? चार्ज है, और चार्ज को प्रॉफिट में से सबसे पहले देते हैं, अच्छी बात है। मतलब 14,200 में से, 14,200 का मुनाफा है, इसमें से सबसे पहले हमको इंटरेस्ट माइनस कर लेना है। और इंटरेस्ट कितना निकलेगा? तो 70,000 का कितना परसेंट? 6%। 7 छक 4200, 4200 रुपया घट गया, तो मुनाफा कितना बचा? तो बच्चों मुनाफा बचा 10,000 रुपया। तो पहले तो हेमंत को लोन का पैसा मिल जाएगा 4200। तो अगर मैं दो हिस्से बना लूं, एक बना लिया मैंने किसका? एक बना लिया हेमंत का, और एक बना लिया मैंने दीपक का। लोन किसने दिया है? लोन दिया है बच्चों किसने? हेमंत ने। लोन दिया है किसने? हेमंत ने। तो बोलता क्या है कि हेमंत और दीपक का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? जरा बता दो भैया। अब देखो ना, लोन पर इंटरेस्ट चुकाने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 10,000। तो इस पे हेमंत और दीपक दोनों का हिस्सेदारी होगा। कितना होगा? तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो बराबर बराबर। 5,000 रुपया इसको भी मिलेगा, और 5,000 रुपया जो है दीपक को भी मिलेगा। 5,000 रुपया हेमंत को भी मिलेगा, और 5,000 रुपया दीपक को भी मिलेगा। अच्छा, इन, और लोन किसने दिया था फर्म को? हेमंत ने दिया था, दीपक ने ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो भैया दीपक को इंटरेस्ट का पैसा तो मिलेगा नहीं, इंटरेस्ट का पैसा किसको मिलेगा? हेमंत को मिलेगा। आ जाओ भाई।
हेमंत को 4200 रुपया किसका इंटरेस्ट का भी मिला, तो इसको पैसा मिला 9200 और इसको पैसा मिला 5000। तो देखो कायदे से ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक्स भी रहती हैं एग्जामिनर की तरफ से। अब कायदे से पूछा कि कैलकुलेट द शेयर ऑफ हेमंत एंड दीपक, तो हेमंत का शेयर निकला 9200, तो ये 9200 कायदे से इधर लिखा रहना चाहिए और 5000 इधर लिखा रहना चाहिए। वैसे करेक्ट ऑप्शंस भी दिया रहता है, 5000 9200 भी देगा और 9200 5000 भी देगा। तो वैसे केस में आंसर हमारा 9200 5000 हो जाएगा। ध्यान से पकड़ो जरा गलतियों को बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नजर आएंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको घबराना नहीं है, आपको बेस्ट आंसर देना है। बेस्ट आंसर कैसे दोगे, अब बाकी तो कोई ऑप्शन हमको दिख ही नहीं रहा है, तो बाकी जब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो मैं मान लेता हूं कि बी इज द, मैं मान लेता हूं क्या, ये मान लेता हूं कि बी ही हमारा आंसर होगा, बी ही हमारा अब देखो लक के ऊपर है यार, अब हो सकता है कि एग्जामिनर नन ऑफ दीज को टिक कर दे, बिहार बोर्ड नन ऑफ दीज को कंसीडर करके चल रहा है, तो यहां पर मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं कि बिहार बोर्ड एक्चुअल में अगर कायदे से पूछो तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि पहले हेमंत का शेयर बोला है बोलने के लिए, पहले दीपक का बोलता तो 5000 तो आंसर सही था। ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन हम बेस्ट ऑप्शंस पर टिक मारेंगे तो बी पर हम मार के आएंगे, थोड़ा रिस्क लेना ही है तो अच्छा रिस्क लेंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कुछ गलतियों को बिहार बोर्ड के इग्नोर करो, सीबीएसई में भी ऐसी गलती की संभावना है, तो आपको इसी हिसाब से अपना अप्रोच रखना है। देखो जरा आओ क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर इज रिकॉर्डेड। इंटरेस्ट को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, चल झूठे, रियलाइजेशन में, चल झूठे, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो आखिरी के 3 क्वेश्चंस जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद छुट्टी। एक एक चीज को एनालाइज करके करोगे बहुत मजा आएगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, अच्छा नहीं है, पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू, क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। प्रॉफिट शेयर इन कैपिटल रेशियो, चल झुट्टे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, चल झुट्टे, इनमें से उनको कुछ नहीं मिलेगा। नन ऑफ दीज, बात समझ में आ रही है। चलो आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज, भैया पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देता है, किसको देता है, फर्म को देता है, तो फर्म के लिए ये इनकम हुआ, लेकिन पार्टनर के लिए क्या हुआ, खर्च हुआ। ऑप्शंस को देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर इज लॉस ऑफ द बिजनेस, क्या बात कर रहे हो भाई साहब, बिजनेस के लिए तो फायदा है ना, पैसा तो आता है, पार्टनर पैसा जमा कराता है बिजनेस में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। पार्टनर के लिए प्रॉफिट है, ये भी नहीं हो सकता भाई, वो तो आंसू आंसू बहा के दे रहा है पैसे, पैसा निकाला था तो ब्याज भर रहा है। प्रॉफिट टू द बिजनेस, बिल्कुल सही बात है, बिजनेस के लिए मुनाफा है, पी इज द करेक्ट आंसर। पार्टनरशिप में भी, भैया पार्टनरशिप में भी क्या हो सकता है, में भी बोला है, देखो ध्यान से शब्द को पकड़ना है, तो पार्टनरशिप्स लिमिटेड, एट विल और अनलिमिटेड, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, डी इज द करेक्ट आंसर। इसीलिए तो मैं बोला बच्चों कि कई बार ऑप्शंस आपको बेस्ट ऑप्शंस चुनने होते हैं, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर्स बदल जाते हैं। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो यस, पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने कर लिया है, तो अब आपके नंबर कहीं से कटने की कोई संभावना नहीं है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर वहां दे रखे हैं आप उसको भी कर लें, और बिहार बोर्ड वाले बच्चे तो घोर के पी जाएं हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के साथ। हाल फिलहाल में मैंने रेशियो एनालिसिस आपको करवाया था, तो अगली वीडियो में मैं रेशियो एनालिसिस जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय बच्चों।